वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। आज 16 अगस्त 2021 के सभी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 2021 का ये एग्ज़ाम है, 2020-21 यहाँ पर होना चाहिए सीजीएल 2020-21, ठीक है। 2021 के एग्ज़ाम को आप इसको मानिए सीजीएल 2021। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है इस सभी के जो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं वो एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है ये पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम लोग। बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि आप सबको पता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये जो है वो किस में घुलनशील है? ये है वसा में घुलनशील, ठीक है। किसमें? वसा में घुलनशील है, KEDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी याद रखिएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक जो है वो इसको किसने लिखा? रामचंद्र गुहा की ये पुस्तक है। अगला सवाल है फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 किसने जीता? ये जीता भारत और रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय हैदराबाद का निज़ाम कौन था? आंसर हो जाएगा उस्मान अली खान। इसके बाद क्वेश्चन है विदेश में भारतीय झंडा फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो आंसर हो जाएगा विकाजी कामा। मैडम कामा या मैडम विकाजी कामा के नाम से ये जानी जाती है। इन्होंने विदेश में जो है ये ऐसा कर भारतीय झंडा यानी तिरंगा फहराने वाली ये पहले व्यक्ति थे, यानी याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और हमारे तिरंगे को डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिकेट्स जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रिकेट्स एक बीमारी है और ये हमारे शरीर की हड्डी को प्रभावित करता है, ठीक है। ये जो बीमारी है ये हड्डी को प्रभावित करती है। अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती है? अभिसरण प्लेट सीमा जो है वो किसका निर्माण करती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? जीएसटी काउंसिल का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? आंसर हो जाएगा 279A। 279A जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद का जो है वो गठन किया गया था। तो ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये पूछा गया एग्जाम में आज। अगला सवाल है इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे या नहीं बने? गुलजारी लाल नंदा पहला ऑप्शन दिया गया था। बाकी के ऑप्शन जो थे जैसे कि जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, तो ये सभी जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा केपलर ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा केपलर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है हैलोजन की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शहर समुद्र तल से सबसे ऊंचा है? और ऑप्शन दिए गए थे पटना, रानीखेत, मुरादाबाद या फिर कोलकाता। तो देखिए कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। मुरादाबाद जो है वो यूपी में है। रानीखेत जो है वो यूके यानी उत्तराखंड में है और पटना जो है वो बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा क्योंकि आप सब क्रिकेट के शौकीन ज़्यादातर लोग हैं। क्रिकेट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना मैन जो वर्ड है वो क्रिकेट के अंदर यूज़ होता है। परजीवी से होने वाले रोग पूछे गए थे तो देखिए पेचिस, मलेरिया, कालाजार ये सभी जो है वो परजीवी से होने वाला रोग है। इसके बाद है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? और एक ऑप्शन था आमुक्त माल्यादा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर तुर्काने चहलगानी किसने शुरू की थी? तुर्काने चहलगानी किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ से जो है वो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके बाद है इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, ये एक पुस्तक है।
इस बुक को किसने लिखा, यानी इस पुस्तक के लेखक पूछा गया है, जो किसने जो है इसको, इसके राइटर पूछा गया है, तो झुम्पा लाहिरी जो है वो इसके राइटर हैं, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स। इसके बाद है सम्मति आयु अधिनियम, ये जो है कब पारित किया गया था? सम्मति आयु जो अधिनियम है ये 1891 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है, हमने जो वर्तमान में कौन क्या है वहाँ पर आपको ये बताया भी था कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है, और उपसभापति के बारे में भी बताया था। तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद देखिए पद्म विभूषण 2021 किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया था? आंसर हो जाएगा जापान। इसके बाद क्वेश्चन है पद्म विभूषण 2021 कितने व्यक्ति को दिया गया? तो ये टोटल 7 व्यक्ति को दिया गया है। इसी तरह से पद्म भूषण के बारे में भी याद रखिएगा और पद्मश्री के बारे में भी याद रखिएगा। आने वाले सीजीएल के शिफ्ट में जो है ये सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के सवाल रिपीट होंगे जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल है हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा देश जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्वाड के अंदर जो है वो 4 देश हैं, और ये 4 देश कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों के अलावा कोई भी क्वाड देश का सदस्य नहीं है। तो आप याद रखिएगा क्वाड देश में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो जो भी ऑप्शन इसके अलावा रहा होगा वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चहर चमन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? चंद्रभान ब्राह्मण चहर चमन पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तेजस लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम को पकाने में किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? तो आम जो है वो कच्चे आम है उसको पकाया जाता है, तो पकाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी S राधाकृष्णन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में गैस की संख्या पूछी गई है, तो टोटल जो है वहाँ पर 11 गैस होती है आवर्त सारणी के अंदर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल विजेता कौन थी? सोफिया केनिन। ये सवाल हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया हुआ था, अच्छी तरह से आपको करंट अफेयर्स को देखना है। करंट अफेयर्स 2021 जो है अब तक जनवरी से लेकर जुलाई तक की पूरी PDF फाइल बना दी गई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। इसके लिए 25 रुपये आपको पे करने होंगे। ये फ्री PDF नहीं है, ये आपको 25 रुपये पे करके डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बोरैल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये असम में है। और अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं उसमें 850 क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है सारे जनवरी से लेकर जुलाई तक। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर हो गया? असम के अंदर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है पासी कोंग की जो डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट सवाल देखिए इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवाल को आप अच्छी तरह से याद रखिए। इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी प्रश्न, तो उसको जरूर आप देखिएगा। आप सर्च कर लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एडुजोश, इस तरह से आप सर्च करेंगे नाम टाइटल के साथ तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी। या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में जो थंबनेल दिखेगा वहां पर आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पुखराज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। देखिए Al2SiO4 और इनटू में आप याद रखिएगा
FOH का होल ट्वाइस, ये जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है पुखराज का। इसी को टोपाज भी कहा जाता है। तो कई लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सवाल में टोपाज दिया गया था, पुखराज नहीं दिया गया था। तो टोपाज भी इसी को कहते हैं। टोपाज या पुखराज का रासायनिक सूत्र हो गया Al2SiO4 और FOH का होल ट्वाइस। CSK का फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए ये चेन्नई सुपर किंग IPL की टीम है, इसका नाम पूछा गया। अनुच्छेद 21 के बारे में पूछा गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। CHSL के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था और हमने एनालिसिस में ये सवाल बताया था। तो अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। HCl अम्ल कहाँ पर बनता है? HCl शरीर में पेट के अंदर बनता है, स्टोमक के अंदर बनता है। तो HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष पूछा गया है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, आप सबको पता है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में कौन क्या है, इस पर भी स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दी गई है, जिसमें लगभग 35 क्वेश्चंस हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। IFF पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, SHG का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, SHG का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। इसके बाद है, मानसर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर जो है वो एक स्टेट था, लेकिन अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो इसको याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है ये मानसर झील स्थित है। इसके बाद बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाएगा मेघालय ने। मेघालय ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये 2020 का करंट अफेयर्स। उसके बाद देखिए त्रिपुरा दिवस कब मनाया गया? ये सॉरी 2021 का करंट अफेयर्स है ये। 2020 में ये जीता है, 2020 के लिए ये अवार्ड, लेकिन ये करंट अफेयर्स 2021 का है। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 अगस्त। जिस दिन ये एग्जाम हुआ है उस दिन के लिए ये पूछ दिया गया है आपको। ठीक है, 16 अगस्त को एग्जाम हुआ है आज, और 16 अगस्त में ये त्रिपुरा दिवस था, इसलिए इसको पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।